मौत से पहले क्या संकेत मिलते हैं, मौत कैसे होती है और आखिर मौत के बाद आत्मा का क्या होता है। मौत के कितने दिन बाद तक आत्मा घर या परिजनों के पास रहती है और मौत के कितने दिन बाद आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है। ये सब सवाल सभी के मन में आखिर कभी ना कभी तो आए ही होंगे। दोस्तों, मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य है उसकी मृत्यु भी है। मृत्यु ही अंतिम सच है। इससे लोगों को जितना डर लगता है उतनी ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती है। अच्छे खान पान और लाइफस्टाइल से हम अपनी उम्र को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन अमर नहीं हो सकते। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है। इस सच से हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उसी शरीर में जाना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन आखिर क्या होता है मृत्यु के बाद, किस प्रकार आत्मा यमलोक तक पहुंचती है, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि वो क्या संकेत है जो हमें मृत्यु से पहले दिखाई देते हैं। किसी इंसान की मौत कैसे होगी, कब होगी, ये तो आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन आज हम आपको मौत से पहले होने वाले कुछ आभासों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको ये आभास हो जाएगा कि किस व्यक्ति की मौत कितने निकट है। जिसकी मौत निकट होती है वह व्यक्ति अपनी नाक को देख पाने में असमर्थ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की आंखें ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। मृत्यु से कुछ समय पहले आदमी को आसमान में चांद में दरार नजर आने लगती है। सामान्य तौर पर अगर हम अपने दोनों कानों को हाथ से बंद कर लेते हैं तो हमें कोई न कोई आवाज जरूर सुनाई देती है। लेकिन जिस व्यक्ति की मौत नजदीक होती है उसे ऐसा करने पर सिर्फ सन्नाटा महसूस होता है। मृत्यु का समय निकट आने पर व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, यहाँ तक कि उसे तेल और पानी में भी अपनी परछाई नजर नहीं आती। जब किसी व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है तो उसे अपने मरे हुए परिजनों का साथ महसूस होता है। मृत्यु से पहले व्यक्ति के शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है जिसे मृत्यु गंध कहते हैं। भगवान शिव ने भी मृत्यु के कुछ संकेत बताए हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब उसका शरीर पीला, सफेद और हल्का लाल हो जाता है। ऐसा संकेत मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। मृत्यु से 6 महीने पहले व्यक्ति की नाक, जीभ, मुंह और भी कई अंग पत्थर की तरह कड़क हो जाते हैं। सपने में उल्लू या उजड़े हुए गांव का दिखना भी मौत का एक संकेत है। नंबर 2, मौत कैसे होती है। वैसे तो मौत के कई कारण हो सकते हैं। कोई बीमार होकर शरीर त्याग देता है, कोई किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही और भी अनेक कारणों से मृत्यु हो सकती है। लेकिन यहाँ हम प्राकृतिक मौत की बात करेंगे। कैसे कैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में बदलाव आते हैं। वैसे तो हजारों सालों से इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं मृत्यु को लेकर विज्ञान क्या कहता है। इंसान की उम्र उसे कई चीजों का एहसास कराती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब इंसान की उम्र 30 साल हो जाती है तो उसके शरीर में ठहराव आने लगते हैं। 35 के बाद लगता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। 30 से 80 साल के बीच इंसानी शरीर 40% मांसपेशियों को खो देता है और जो मांसपेशियां बचती है वो कमजोर होने लगती है। जब उम्र बढ़ती है कोशिकाओं के विभाजन में गड़बड़ी हो जाती है और नई कमजोर या बीमार कोशिकाएं पैदा होती है और मनुष्य का शरीर बीमारियों का शिकार होने लगता है। मौत के समय मनुष्य के शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। सबसे ज्यादा असर इसका सांस पर पड़ता है। वहीं जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो दिमाग गड़बड़ाने लगता है। वहीं सांस के बंद होने के कुछ समय बाद ही दिल भी काम करना बंद कर देता है। धड़कन बंद होने के 5 से 6 मिनट के बाद ही मस्तिष्क ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मेडिकल साइंस में इसे ही प्राकृतिक मौत कहा गया है। हमारी त्वचा की कोशिकाएं मरने के 24 घंटे बाद तक जीवित रह सकती है।